महाभारत के अनुशासन पर्व में नारद जी का भगवान श्री कृष्ण को पूज्य पुरुष के लक्षण बताना और उशीनर द्वारा शरणागत कपोत की रक्षा। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में इस त्रिभुवन में कौन कौन से मनुष्य पूज्य होते हैं, इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। आपकी बातें सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती। तब भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में देवऋषि नारद और भगवान श्री कृष्ण का संवाद रूप इतिहास सुनो। एक समय की बात है, देवऋषि नारद जी हाथ जोड़कर उत्तम ब्राह्मणों की पूजा कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, भगवान, आप किन को नमस्कार कर रहे हैं? आपके हृदय में जिनके प्रति बहुत बड़ा आदर है तथा आप भी जिनके सामने मस्तक झुकाते हैं, ऐसे लोगों का परिचय यदि मेरे सुनने योग्य हो तो बताइए। तो नारद जी ने कहा, गोविंद, जो लोग वरुण, वायु, आदित्य, पर्जन्य, अग्नि, रुद्र, स्वामी कार्तिकेय, लक्ष्मी, विष्णु, ब्रह्मा, बृहस्पति, चंद्रमा, जल, पृथ्वी और सरस्वती को सदा प्रणाम करते हैं, वे मेरे प्रणम्य हैं। तपस्या ही जिनका धन है, जो वेदों के ज्ञाता और सदा वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करने वाले हैं, उन परम पूजनीय पुरुषों की ही मैं श्रद्धा पूजा करता रहता हूँ। जो भोजन से पहले देवताओं की पूजा करते, अपनी झूठी बड़ाई नहीं करते, संतुष्ट रहते और क्षमाशील होते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो क्षमावान, जितेंद्रिय और मन पर काबू रखने वाले हैं, जो विधि पूर्वक यज्ञ अनुष्ठान और सत्य, धर्म, पृथ्वी तथा गौओं की पूजा करते हैं, वे मेरे नमस्कार के योग्य हैं। जो वन में फल मूल का भोजन करते हुए तपस्या में लगे रहते हैं, किसी प्रकार का संग्रह नहीं रखते और क्रियानिष्ठ होते हैं, उनके सामने मैं सदा मस्तक झुकाता हूँ। जो माता पिता आदि पोष्य वर्ग का भरण पोषण करने में समर्थ हैं, जिन्होंने सदा अतिथि सेवा का व्रत ले रखा है तथा जो देव यज्ञ से बचे हुए अन्न का ही भोजन करते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो वेद का अध्ययन करके दुर्धर्ष और बोलने में कुशल होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और यज्ञ कराने तथा वेद पढ़ाने में लगे रहते हैं, उनकी मैं सदा पूजा किया करता हूँ। जो नित्य संपूर्ण प्राणियों पर प्रसन्न रहते हैं और सवेरे से दोपहर तक वेद का स्वाध्याय करते हैं, वे मेरे पूज्य हैं। जो गुरु को प्रसन्न रखने और स्वाध्याय करने के लिए सदा यत्नशील रहते हैं, जिनका व्रत कभी भंग नहीं होने पाता, जो गुरुजनों की सेवा करते हैं और किसी के दोष नहीं देखते, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो सुंदर व्रत का पालन करने वाले, मननशील, सत्य प्रतिज्ञ और हव्य कव्य को ग्रहण करने वाले हैं, वे मेरे नमस्कार के योग्य हैं। जो गुरुकुल में रहकर भिक्षा से जीवन निर्वाह करते हैं, तपस्या से जिनका शरीर दुर्बल हो गया है, जो कभी धन और सुख की चिंता नहीं करते, उनके आगे मैं अपना मस्तक झुकाता हूँ। यदुनंदन, जिनके मन में ममता नहीं है, जो द्वंद्वों से परे हो गए हैं, जिन्होंने सर्वस्व के साथ लज्जा का भी परित्याग कर दिया है, जिन्हें इस संसार में कोई प्रयोजन नहीं है, जो वेद की शक्ति पाकर दुर्धर्ष प्रवचन करने में कुशल और ब्रह्मवादी हैं, जिन्होंने अहिंसा और सत्य का व्रत ले रखा है तथा जो इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह के साधन में संलग्न रहते हैं, वे मेरे प्रणाम के योग्य हैं। जो ग्रस्त ब्राह्मण कपोत वृत्ति से रहते हुए सदा देवता और अतिथियों की पूजा में संलग्न रहते हैं, उनके चरणों में मैं मस्तक झुकाता हूँ। जिनके कार्यों में धर्म, अर्थ और काम तीनों का निर्वाह होता है, किसी एक की भी हानि नहीं होने पाती तथा जो सदा शिष्टाचार में संलग्न रहते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। जो ब्राह्मण शास्त्र ज्ञान से संपन्न, त्रिवर्ग का सेवन करने वाले, लोभहीन और पुण्यशील होते हैं, वे मेरे वंदनीय हैं। जो नाना प्रकार के व्रतों का पालन करते हुए केवल पानी या हवा पीकर रह जाते हैं तथा जो सदा यज्ञ शेष अन्न का ही भोजन करते हैं, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। जो स्त्री परिग्रह से रहित है, जिन्होंने अग्निहोत्र का आश्रय लिया है, वेदी जिनका सबसे बड़ा सहारा है तथा जो सब प्राणियों को आश्रय देते हैं, उन्हें मैं वंदनीय मानता हूँ। जो लोक का कल्याण करने वाले, संसार में सबसे श्रेष्ठ, कुल में उत्तम, अज्ञान का नाश करने वाले तथा सूर्य के समान जगत को ज्ञान आलोक प्रदान करने वाले हैं,
उनके सामने भी मैं सदा मस्तक झुकाता हूँ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण, आप भी सदा ब्राह्मणों की पूजा कीजिए, जो सबका अतिथि सत्कार करते हैं, गौ ब्राह्मण और सत्य पर प्रेम रखते हैं, वे बड़े से बड़े संकट के में पार हो जाते हैं। जो सदा मन को वश में रखते, किसी के दोष पर दृष्टि नहीं डालते और प्रतिदिन स्वाध्याय में संलग्न रहते हैं, उनका महान संकट से उद्धार हो जाता है। जो सब देवताओं को प्रणाम करते, एकमात्र वेद का आश्रय लेते, श्रद्धा रखते और इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, उनको भी बहुत बड़ी विपत्ति से छुटकारा मिल जाता है। जो व्रत का पालन करते हैं और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नमस्कार करके उन्हें दान देते हैं, वे दुख से मुक्त हो जाते हैं। तपस्वी, आबाल ब्रह्मचारी, तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले, देवता, अतिथि, पोष्य वर्ग तथा पितरों का पूजन करने वाले और यज्ञ शेष अन्न के भोक्ता पुरुष भी दुर्गम विपत्तियों से छूट जाते हैं। जो अग्नि की स्थापना करके विधि पूर्वक नमस्कार करते हुए सदा उसे प्रज्वलित रखते हैं तथा जो सोम यज्ञ में विधिवत आहुति करते हैं, वे संकट के पार हो जाते हैं तथा जो आप ही की भांति सदा माता पिता और गुरुजनों का आदर करते हैं, उनका भी दुख छूट जाता है। ये कहकर नारद जी चुप हो गए। कुंती नंदन, तुम भी सदा देवता, पितर, ब्राह्मण तथा अतिथियों की पूजा करते हो, इसलिए तुम्हें भी मनवांछित गति प्राप्त होगी। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में आप संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं, अतः आप इसे धर्म विषयक बातें सुनने की इच्छा होती है। अब यह बताने की कृपा कीजिए कि जो लोग शरण में आए हुए अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज, इन 4 प्रकार के प्राणियों की रक्षा करते हैं, उनको क्या फल मिलता है। तब भीष्म जी ने कहा, धर्मनंदन, शरणागत की रक्षा करने से जो महान फल होता है, उसके विषय में तुम एक प्राचीन इतिहास सुनो। एक समय की बात है, एक बाज किसी सुंदर कबूतर को मार रहा था। वह कबूतर बाज के डर से भागकर महाभाग राजा उशीनर नरेश की शरण में गया। राजा का अंतःकरण बहुत शुद्ध था। उन्होंने जब उस पक्षी को भयभीत होकर अपनी गोद में आया देखा, तो उसे धीरज देते हुए कहा, कपोत, अब तुझे किसी भी पक्षी का डर नहीं है, किंतु ये तो बता, तुझे ये महान भय कहाँ और किससे प्राप्त हुआ? तूने क्या अपराध किया है जिससे घबराया हुआ सा यहाँ आया है? मैं तुझे अभय देता हूँ। मेरे पास आ जाने पर अब कोई तुझे पकड़ने का विचार भी मन में नहीं ला सकता। ये काशी का राज्य और अपना जीवन तक तेरी रक्षा के लिए निछावर कर दूंगा। तो विश्वास कर, अब तुझे तनिक की भय नहीं है। इतने में बाद भी वहां कर बोला, राजन, ये कबूतर मेरा भोजन है। इसके मांस, मज्जा, रक्त और मैदे से मेरा हित होने वाला है। ये मेरी भूख मिटाकर मेरी पूर्ण तृप्ति कर सकता है। आप मेरे और इसके बीच में मत पड़िए। मुझे भूख की ज्वाला जला रही है। आप इस कबूतर को छोड़ दीजिए। मैं बड़ी दूर से इसके पीछे उठता आ रहा हूँ। मेरे नाखून और परों से ये काफ़ी घायल हो चुका है। अब इसमें कुछ सांस बाकी हैं। आप इसे बचाने की चेष्टा मत कीजिए। अपने देश में रहने वाले मनुष्यों की ही रक्षा करने के लिए आप राजा बनाए गए हैं। भूख प्यास से तड़पते हुए पंछी को रोकने का आपको कोई अधिकार नहीं है। यदि आप में शक्ति है तो वैरियों, सेवकों, सज्जनों और इंद्रियों के विषयों पर ही पराक्रम दिखाइए। आकाशचारियों पर अपना पौरुष मत प्रकट कीजिए। यदि धर्म के लिए आप कबूतर की रक्षा करते हो तो मुझे भूखे पक्षी पर भी आपको दृष्टि डालनी चाहिए। देवताओं ने सनातन काल से कबूतर को बाज का भोजन बना रखा है। प्राचीन काल से लोग इस बात को जानते हैं कि बाज कबूतर खाते हैं। महाराज उशीनर, यदि आपको कबूतर पर बड़ा स्नेह है तो आप मुझे कबूतर के बराबर अपना ही मांस तराजू पर तोल कर दे दीजिए। राजा ने कहा, बाज, तुमने ऐसी बात कहकर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा। यह कहकर राजा उशीनर अपना मांस काट काट कर तराजू पर तोलने लगे। ये समाचार सुनकर अंतःपुर की रानियां बहुत दुखित हुई और हाहाकार करती हुई बाहर निकल आई।
सेवक, मंत्री और रानियों के रोने से वहां मेघ की गंभीर गर्जना के समान महान कोलाहल मच गया। पहले आसमान साफ था, किंतु उस समय वहां बादलों की घटा घिर आई। राजा का वह साहसपूर्ण कार्य देखकर पृथ्वी कांप उठी। वे अपनी पसलियों, भुजाओं और जांघों से मांस काट काट कर जल्दी जल्दी तराजू भरने लगे। तथापि वह मांस राशि उस कबूतर के बराबर नहीं हुई। जब राजा के शीर का मांस चुक गया और रक्त की धारा बहाता हुआ केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, तब वे मांस काटने का काम बंद करके स्वयं ही तराजू पर चढ़ गए। ये देखकर इंद्र सहित तीनों लोक के देवता राजा उशीनर के पास आ पहुंचे और आकाश में खड़े होकर भैरी और धुंधवी बजाने लगे। देवताओं ने राजा वृषधर अर्थात उशीनर को अमृत से नहलाया। उसके ऊपर अत्यंत सुखदायक दिव्य पुष्पों की बारंबार वर्षा की। इतने ही में एक विमान उपस्थित हुआ जिसमें स्वर्ण के महल बने हुए थे, सोने और मणियों की वंदन मारे लगी थी और वह दूर्य मणि के खंभे शोभा पा रहे थे। राज ऋषि उशीनर उस विमान में बैठकर सनातन लोक को प्राप्त हुए। युधिष्ठिर, तुम्हें भी शरणागत प्राणियों की इसी प्रकार रक्षा करनी चाहिए। जो मनुष्य अपने भक्त, प्रेमी और शरणागत पुरुषों की रक्षा करता है तथा सब प्राणियों पर दया रखता है, वे परलोक में सुख पाता है। जो राजा सदाचारी होकर सबके साथ सद्वर्ताव करता है, वे अपने कर्म से किस वस्तु को नहीं प्राप्त कर लेता। सत्य प्रकर्मी, धीर और शुद्ध हृदय वाले काशी नरेश राज ऋषि उशीनर अपने कर्म से तीनों लोकों में विख्यात हो गए। यदि दूसरा कोई पुरुष भी इसी प्रकार शरणागत की रक्षा करेगा तो वह भी उसी गति को प्राप्त करेगा। राज ऋषि वृषधर के इस चरित्र का जो सदा वर्णन और श्रवण करता है वह पुण्य आत्मा होता है।